हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल एस सेट एन टी नेट पेपर 2 एजुकेशन की सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सेकुलरिज्म। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन। इसमें हमने इससे पहले जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था सोशलिज्म विद रेफरेंस टू एजुकेशन, यानी सोशलिज्म जो एक वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी उसका क्या मतलब है और एजुकेशन से रिलेटेड उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। यानी अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, किस तरह के एम्स और मेथड्स होने चाहिए, वो हमने उसमें डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है सेकुलरिज्म, यानी सेकुलरिज्म का क्या मतलब है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का उसमें, और इस हिसाब से किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, एम्स मेथड्स करिकुलम, ये सारा हमें इसमें डिस्कस करना है। दोस्तों अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं इस एजुकेशन पेपर 2 के सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का लिस्ट है प्ले लिस्ट में। उसके अलावा पेपर 1 भी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके वीडियोस आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट एल एस सेट एन टी नेट के नाम का लिस्ट है। वहाँ पर आपको उन सारे यूनिट्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मिलेगा और प्रीवियस पेपर्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं नेट सेट जेआरएफ के, वो प्रीवियस पेपर्स आपको मिलेंगे नेट सेट प्रीवियस पेपर्स के नाम का जो लिस्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक सेकुलरिज्म। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में इस सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ जो प्रेएम्बल है उसमें कहा गया है कि इंडिया इज़ नाइदर रिलीजियस नॉर इररिलीजियस नॉर एंटी रिलीजियस। ना तो ये रिलीजियस है, ना तो ये इररिलीजियस है, ना तो ये एंटी रिलीजियस है। रिलीजियस का मतलब कि ना तो ये किसी रिलीजन को सपोर्ट करेगा, ना तो ये किसी रिलीजन को अनसपोर्ट करेगा, ना तो ये किसी रिलीजन के खिलाफ है। इट इम्प्लाइज दैट देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन। ये आपको याद रखना है, ये बेसिक मीनिंग है सेकुलरिज्म का अकॉर्डिंग टू प्रेएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पे कहा गया है कि इंडिया का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं होगा। जिस तरह से आपने सुना होगा कि स्टेट एनिमल होता है, स्टेट फ्लैग होता है, स्टेट बर्ड होता है, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं जो स्टेट के लिए मुंतखब की जाती हैं, लेकिन जो रिलीजन है इसको मुंतखब नहीं किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। ना तो कोई लैंग्वेज स्टेट लैंग्वेज है इंडिया की, ना तो कोई रिलीजन है स्टेट रिलीजन, यानी कोई भी रिलीजन नहीं है इंडिया में जिसको इंडिया या तो सपोर्ट करेगा या तो उसके खिलाफ कुछ कर सकता है। यहाँ पे कहा गया है द स्टेट विल नॉट सपोर्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी एक रिलीजन को ये सपोर्ट नहीं कर सकता है। एवरी इंडिविजुअल इज़ फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन and state will not discriminate against any individual or group in the basis of religion। हर एक पर्सन को ये फ्रीडम है कि वो जिस मज़हब पे चलना चाहेगा, जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहेगा उसको फ्रीडम है, और ना ही स्टेट या ना ही कंट्री किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन कि वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है तो इस हिसाब से उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। ये किसी भी स्टेट का हक नहीं है। यानी इंडिया की कोई भी गवर्नमेंट उसको कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, और ना ही इंडिया किसी रिलीजन के खिलाफ कुछ कर सकता है, और ना ही किसी रिलीजन के सपोर्ट में कुछ कर सकता है, और ना ही ये अपने जो गवर्नमेंट का फंड होता है उससे किसी रिलीजन को सपोर्ट कर सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकुलर एजुकेशन, यानी जो सेकुलर एजुकेशन है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो सेकुलर एजुकेशन है उसका जो पहला कैरेक्टर है वो ये है कि मॉरल आउटलुक, यानी सेकुलरिज्म में कहा जाता है कि मॉरल आउटलुक होना चाहिए, यानी इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए जिससे चिल्ड्रन में मॉरलिटी आ जाए। डेवलपमेंट ऑफ वाइडर विजन, उनमें ब्रॉड थिंकिंग होनी चाहिए, वाइडर विजन उनके अंदर आना चाहिए, प्लूरलिस्टिक आउटलुक उनके अंदर आना चाहिए, किसी एक चीज़ पर उनको फोकस नहीं करना है, उनमें ब्रॉड थिंकिंग आनी चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ उनके अंदर होने चाहिए। कल्चरल डेवलपमेंट, ये भी एम है एजुकेशन का। सिंथेसिस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, यानी स्पिरिचुअलिटी भी डेवलप होनी चाहिए और उसके साथ साथ मटेरियल भी इंडिविजुअल को डेवलप होना चाहिए। ये कहा गया है सेकुलर एजुकेशन में।
और उसके अलावा ह्यूमैनिटेरियनिज़्म यानी पूरी इंसानियत का फ़ायदा पहुंचना चाहिए, पूरी इंसानियत का ख्याल रखना चाहिए, किसी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल का ख्याल नहीं रखना है। सारे लोगों को मिलजुल कर किस तरह से फ़ायदा पहुंच जाए, किस तरह से उनकी डेवलपमेंट हो जाए, इस बात का ख्याल रखना है। इस तरह की एजुकेशन हमको देनी है जिसमें डेमोक्रेसी आ जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एजुकेशन फॉर सेकुलरिज्म इन इंडिया, यानी सेकुलरिज्म के लिए किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए इंडिया में। इंडिया में इस तरह की एजुकेशन दी जाती है ताकि जो सेकुलर एटीट्यूड है वो डेवलप हो जाए। यानी एक तो होता है कि एजुकेशन किस तरह होनी चाहिए अकॉर्डिंग सेकुलरिज्म, दूसरा ये होता है कि सेकुलर को डेवलप करने के लिए किस तरह की एजुकेशन आप देंगे। यहाँ पे कहा जाता है कि इंडिया में हर लेवल पर इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उसमें ऐसी चीज़ें शामिल किए जाते हैं जिससे सेकुलर एटीट्यूड उनके अंदर आ जाता है या उनके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आ जाते हैं। इसके लिए अलग तरह के एम्स और करिकुलम तैयार किया जाता है या अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ की जाती हैं ताकि सेकुलर एटीट्यूड डेवलप हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं रीज़न फॉर इम्पोर्टिंग सेकुलर एजुकेशन। अब इसका क्या वजह है, यानी क्यों इंडिया चाहता है कि वो सेकुलर एजुकेशन प्रोवाइड करे, यानी ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करे जिससे सेकुलर एटीट्यूड बच्चों में आ जाए। इसका क्या रीज़न है, इससे क्या फ़ायदा उनको मिल सकता है। तो पहला पॉइंट ये है कि इट डेवलप्स ए मॉरल आउटलुक। पहले जो हमने बात की कि सेकुलर एजुकेशन से ही चिल्ड्रन में मॉरल आउटलुक आता है, यानी वो मॉरली डेवलप हो जाते हैं, इसलिए सेकुलर एजुकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। और दूसरा पॉइंट यह है कि इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ लिबरल एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, यानी सेकुलर एजुकेशन जब हम प्रोवाइड करते हैं तो इसी वजह से उन चिल्ड्रन में लिबरल एटीट्यूड यानी आज़ादाना ख़यालात उनके अंदर आ जाते हैं और लिबरल वैल्यूज़ उनके अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा इट डेवलप्स वाइडर विजन, जो अभी हमने बात की कि इससे वसी ख़यालात उनके अंदर आ जाते हैं, वाइडर विजन उनके अंदर आ जाता है। इट डेवलप्स एन एटीट्यूड ऑफ एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम सेकुलर की बात करते हैं तो हम दूसरों के ख़यालात को समझने और दूसरों के जो तसव्वुरात हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है सेकुलर एजुकेशन का, इसलिए सेकुलर एजुकेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। उसके बाद इट डेवलप्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ये भी हमने पहले ये बात की कि सेकुलर एजुकेशन जब आप प्रोवाइड करेंगे तभी चिल्ड्रन के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आ जाते हैं और उसके साथ साथ ह्यूमनिस्टिक आउटलुक भी उनके अंदर आ जाता है कि एक दूसरे के साथ किस तरह से मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ये सारा एटीट्यूड और वैल्यूज़ उनके अंदर तब आ जाएंगे जब आप उनको सेकुलर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, यानी जिसमें आप उनको ये बताएंगे कि सारे चाहे रिलीजन है या लैंग्वेज हैं, ये सारी चीज़ें सारे इक्वल हैं और सारे ज़रूरी हैं, किसी एक को ना तो सपोर्ट करना है ना तो किसी को डिस्क्रिमिनेट करना है। इसके अलावा इट सिंथेसिस मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, यानी जब हम सेकुलर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं इसी के वजह से मटेरियलिज्म भी आ जाता है और स्पिरिचुअलिटी भी आ जाती है बच्चों के अंदर। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एजुकेशनल वैल्यू है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।